इन टैरिफ्स का सबसे बड़ा और सबसे नियर टर्म इम्पैक्ट जो होगा वो यूएस के खुद पे होगा, यूएस के देश पे, यूएस के लोगों पे, यूएस की कंपनीज पे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें यूएस इंपोर्ट डिपेंडेंट है, वो प्रोडक्ट्स यूएस अपने देश में नहीं बनाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स उन प्रोडक्ट्स के दाम अचानक से बढ़ जाएंगे, बिकॉज जो भी कंट्री यूएस को वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो सारा टैरिफ हाइक खुद ही एब्जॉर्ब कर ले। मान लो कि किसी देश से यूएस को वो प्रोडक्ट आ रहा है और यूएस ने उस पर 20% टैरिफ लगा दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो कंट्री, जो कंपनी वो प्रोडक्ट्स यूएस में एक्सपोर्ट कर रही है वो अचानक से अपने प्रोडक्ट के दाम 20% घटा देगी ताकि वो टैरिफ का इंपैक्ट नेग्लिजिबल हो जाए या जीरो हो जाए, राइट। तो अगर यूएस उन पे इंपोर्ट टैरिफ लगा रहा है तो उन प्रोडक्ट्स के दाम 20% या फिर मान लो थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले 15%, 10% तो बढ़ना ही है। तो जो सबसे बड़ा और सबसे नियर टर्म इंपैक्ट होगा वो यूएस में ही होगा। जो प्रोडक्ट्स वो इंपोर्ट करता है उनके दाम बढ़ेंगे, यूएस में महंगाई दर बढ़ेगी, और ये चीज़ उनके स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आज 3 अप्रैल को जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनके जो मेजर इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, वो 3.5 से 5.5% के बीच में गिर गए। और ये कोई छोटे इंडेक्सेस नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें। तो अगर वो इंडेक्सेस 3.5 से 5.5% गिर रहे हैं एक ही दिन में, मतलब इंपैक्ट बहुत बड़ा है। और ऊपर से उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो तो ऑलमोस्ट 6.5-7% के आसपास गिर चुका है। मतलब जो यूएस की पब्लिक है, यूएस के जो एनालिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्हें खुद को लगता है कि ये जो टैरिफ्स हैं उसकी वजह से यूएस पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है।